पैसिव इनकम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी हमें देखना है। एक्चुअली किसने वेल्थ क्रिएट किया? कल भी जो बंदा जो है वो सिटी में था, आज भी वो बंदा सिटी में ही है। जिसके पास ऑडी है उसके पास तो एक भेज देती है। आज का सेशन इज यूजली अराउंड इन्वेस्टमेंट्स, कंपैरिजंस हम करते हैं पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स के साथ, पाकिस्तान के सिनेरियो के साथ, दुबई का अभी के जनाब क्या चल रहा है, क्या सिलसिला हो रहा है, दुबई में किस तरीके से हम आगे चल के देख रहे हैं कि जी के क्या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। तो इट्स ओपन हाउस डिस्कशन, सारे लोग अपना पार्टिसिपेट करें एंड हम उसको डिस्कस करें। तो दुबई के अंदर मुझे तो सबसे बड़ा मसला जो लगता है और अभी भी लगता है वो यही है, दुबई में बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जनाब कहें कि जी कोई बुरा, हर कोई अपनी प्राइस ब्रैकेट के अंदर काम कर रहा है। एमआर की अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, दूसरी कंपनीज़ के जो हैं उनकी अपनी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटीज़ हैं। कोई विलास डेवलप कर रहे हैं, कोई कम्युनिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए वहाँ पे। तो ये जो सिलेक्शन है इसके बेसिक्स क्या पॉइंट आपके जहन में आते हैं? क्यों खिजर भाई, आपके जहन में क्या पॉइंट्स आते हैं कि जी दुबई में क्यों काम, कौन सी जगह पे काम करना चाहिए, कौन सी जगह पे काम नहीं करना चाहिए? दुबई में काम ही इसलिए करना चाहिए इस वक्त के, जैसे कि आज की न्यूज़ देखा था न्यूज़ टाइम्स की कि दुबई रेंट्स जो है इस वक्त क्लाइंट के 20% in 2024 और क्लाइंट दुबई रेजिडेंशियल एरियाज एंटिसिपेट अ पोटेंशियल 20% सर्ज इन rents in 2024 following a remarkable 23 to 30% upswing last year. तो मतलब रेंटल्स वाले हैं ऑब्वियसली। ये चीज़ है कि इस वक्त अगर हम एक मेन पॉइंट देखें तो हमारे पास बाइंग की ऑप्शन इस वक्त होनी चाहिए, लोगों को बाई करना चाहिए। रेंट तभी बढ़ता है कि जब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कि रेट्स कम है रहने की नहीं, तो आपके रेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो डिलीवर्स अभी जैसे डिलीवरेबल होना है 2024 में 25 26 उसमें भी ये नज़र नहीं आ रहा कि वो शॉर्टफॉल पूरा होगा। तो ये चीज़ शो करती है कि आपकी जो अपकमिंग मतलब जो ऑफलाइन की मार्केट है दैट्स वेरी गुड फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years, और उसमें फिर एप्रिसिएशन भी होगी। जब रेंट बढ़ेंगे एप्रिसिएशन भी उसमें बढ़ेगी। अच्छा, बिल्कुल। ये रेंटल पर्सपेक्टिव से तो मेरा ख्याल ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स इतने फीजिबल नहीं होगी, क्योंकि ऑफलाइन का तो मतलब ये है कि वो मतलब अभी कंस्ट्रक्शन ऑफलाइन तो मैं तीसरा बताऊंगा कि क्यों जब रेंट बढ़ रहे हैं ना, क्यों शॉर्टेज है। हाँ ठीक, तो ऑफलाइन जो आने हैं उनकी डिमांड बढ़े तब उसमें आप आज एक प्रायोरिटी है तीनों पे 50% अभी पहुंच चुके हैं, तो उससे आपके इन्वेस्टर के पास एक एप्रिसिएशन कैपिटल गेन की एप्रिसिएशन तो है। इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बड़ा ज़रूरी है देखने वाला, कि एक तो जो इन्होंने बात की ना, हाईलाइट किया कि जी के रेंट्स जो हैं उनके बढ़ रहे हैं। नाउ दोज रेंट्स एक्चुअली गो साइड बाय साइड विद द प्राइसेस एज वेल। जो नहीं, अगर 10 to 15% प्राइसेस इंक्रीज किया तो एक्चुअली रेंट्स ना ज़्यादा जंप किए हैं। सो दैट एक्चुअली मीन्स कि जनाब आपकी जो है वो रेंट्स इस वक्त ज़्यादा, टेनेंसी ज़्यादा हो रही है। और उसकी मेन रीज़न वही है जो हमने डिस्कस की थी कि जनाब तकरीबन पिछले 10 साल में 1 मिलियन से ज़्यादा का बंदा उधर गया है। और अब आगे चल के दे आर मेकिंग मोर पॉलिसीज़ विच आर गोइंग टू मेक मोर पीपल कंफर्टेबल टू गो टू दुबई। सो जो उनका बेसिक प्लान है वो ये है कि जनाब हमने 6 मिलियन तक पॉपुलेशन को लेके जाना है इन द नेक्स्ट 15-16 ईयर्स। असल में ये सारा जो बड़ा इसका गेम प्लान है, दैट इज़ समथिंग विच रियली अट्रैक्ट्स customers, clients, you or me, anyone else who is looking for investment in Dubai, कि जनाब ये हमने करना है। दूसरी बात आपने की ना कि जी कि ऑफलाइन का और उसके ऊपर जो फ़र्क है, कैपिटल गेन्स के ऊपर भी ना दुबई के अंदर बड़ी एक डिबेट है कि दुबई के अंदर कैपिटल गेन्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली उस तरीके से नहीं मिलते। देखिए मैं आपको बताऊँ, जब आप दुबई की बात कर रहे हैं ना, सो आप पाकिस्तान की तरह की प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन को डिस्कस नहीं कर सकते, आप इसके साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर दुबई के अंदर 8-9% भी रेंट मिल रहा है तो दैट इज टेक्निकली इक्वल टू पाकिस्तान 15 to 20%, क्योंकि आपको रेंट मिल रहा है ऑन योर डॉलर। पाकिस्तान की पीकेआर डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको इम्पैक्ट नहीं कर रही, एंड प्लस इट इज़ टैक्स फ्री। अगर पाकिस्तान के अंदर आप कोई चीज़ कमा रहे हैं तो दैट इज़ टेक्निकली यू हैव टू पे टैक्स। आप नहीं देते वो एक अलग बात हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि जी के अगर ये डॉलर टर्म्स में आपको पाकिस्तान के मुकाबले में आपको 8-9% की ग्रोथ भी रेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रही है, तो टेक्निकली दैट इज़ अ बिग
ग्रोथ साइकिल विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपको कोई काम नहीं करना पड़ा। पैसिव इनकम की जब हम बात करते हैं तो पैसिव इनकम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ना, वो भी हमें देखना है। पैसिव इनकम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पैसिव इनकम जो है वो आपके टाइम को मल्टीप्लाई करती है। आपके पास, मेरे पास ज़िंदगी में एक सर्टन टाइम है, उस टाइम के बाद उसी टाइम में हम कमा सकते हैं, राइट। सो हमारी एक्टिव मनी का जो हम ये बैठे हैं टाइम लगा रहे हैं, अब इसके थ्रू मैं जो पैसा कमा सकता हूँ वो एक फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन अगर मैं ऐसे सोर्सेज डेवलप कर रहा हूँ जिसमें मुझे खुद इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, वो मैं मल्टीपल डेवलप कर सकता हूँ, वो मैं जितने मर्जी चाहूँ डेवलप कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप आज बात करें कि कोई बंदा जो है उसी गाड़ी का खर्चा जो है वो 50,000 है, ठीक है ना जी। अगर गाड़ी का महीने का खर्चा 50,000 है तो इसका मतलब ये है कि जी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया लेट्स सपोज बैंक में रखा दिया है, आपको 50,000 आ रहा है, तो आप जिंदगी भर गाड़ी के खर्चे से आज़ाद हो गए। तो आपका ज़िंदगी का एक खर्च ख़त्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपको चलता है, मेरी मेस जो है वो 1 लाख में चलती है, तो आपने 2 करोड़ रुपया लेट्स सपोज कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपको लाख रुपया आ रहा है, तो आप अब उससे आज़ाद हो गए अपने मेस के खर्चे से। मेरे बच्चों की तनख्वाहें लाख रुपए हैं, फीसें लाख रुपए हैं, और तनख्वाह हो तो अच्छी बात है, तो आ रही है, तो फीसें लाख रुपए है, तो वो आप जब पैसे रखवा देंगे तो वो आपके आज़ाद हो जाएंगे। अब उस पैसे को कमाने के लिए आपको वक्त नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। उस पैसे को लगाने के लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ी, आपको टाइम आपका ज़ाया नहीं हो रहा। तो अब इस तरह की अगर आप 50 प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं और वो रफली आपको जो है कि इनकम स्ट्रीम जनरेट कर रही हैं, तो वो तो आप 100 भी ले सकते हैं। उसमें आप स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास तो इधर 8 घंटे है ना, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कर लेंगे। बहुत अच्छा काम करते हैं 14 घंटे तक, 15 घंटे तक काम कर लेंगे। इससे ज़्यादा तो कोई इंसान नहीं काम करता ना, ठीक है। रूटीन में नहीं कर सकते, एक अद्धा दिन ला लोगे, बट नॉट एवरी डे, यू कैन नॉट वर्क लाइक दिस। सो अल्टीमेटली जो वेल्थ क्रिएशन जनरेशन है उसकी ये पॉलिसी है कि उसके अंदर आपको जो है ऐसी स्ट्रीम चाहिए जिसमें आपका टाइम ना लग रहा। तो टाइम को जो ये देखना है, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। और ये सारी जो ओवरऑल हमारी स्ट्रेटेजी है, इवन दुबई इन्वेस्टमेंट्स की, दैट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड रेंट्स, नॉट कैपिटल गेन्स। एक्चुअली कैपिटल गेन्स मेरी नज़र में एक इंतहाई गलत सोच है कि हम कैपिटल गेन्स के ऊपर प्ले करें। उसकी रीज़न ये है कि कैपिटल गेन्स तो पाकिस्तान में भी नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। बता दें मुझे कहाँ पर हुए? कोई एक जगह पूरे पाकिस्तान में उठा लें और आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी प्लस में चले जाते हैं, कभी माइनस में चले जाते हैं, और जो माइनस में जाते हैं तो फिर बुरा हाल हो जाता है। ਅਸੀਂ ਤੇ रुपए ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ना बह के खुश हो गए कि जी रुपया इतना होता चला गया। बट एक्चुअली किसने वेल्थ क्रिएट किया? कल भी जो बंदा जो है वो सिटी में था, आज भी वो बंदा सिटी में ही है। कल जो बंदा सिविक में था वो सिविक में है, जिसके पास उस वक्त मर्सिडीज थी आज उसके पास मर्सिडीज ही है, जिसके पास ऑडी है उसके पास तो एक भेज देती है। ठीक है।